ये पार्सल आया है। वैसे मुझे चेकिंग के तौर पर मैंने खोल के देखा हुआ था, लेकिन मैं आपके सामने खोल के दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तरफ ऐसी सबके दांतों में दर्द है, ऐसी शक्ल लेके बैठे हुए हैं ना कि अपन लोगों कि भाई अपनों को दर्द होने लगेगा। मुझे I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you. हेलो, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग गाइज। आज हम लोग जा रहे हैं उस अंकल के पास जो लॉन्ड्री में अपने कपड़े घुमा देते हैं। ठीक है, आज मैं उनसे उसका थोड़ा तारुफ कराऊंगा इंशाल्लाह, और आज मैं उनसे मिलवाऊंगा। शायद हो सके मेरी उनसे बातचीत हो और मैं साइड में मोबाइल रख के उनको दिखाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो शूट करने देंगे लेकिन वो एक अजीब शख्सियत है जो हमेशा लोगों के कपड़े घुमा देते हैं। सही है ना। तो मैं कल तो मैं नहीं दिखा पाया था उनको, लेकिन आज कोशिश करूँगा कि मैं आज उनको दिखाऊँ आपके वीडियोज़ में। ठीक है, और आपको दिखाऊँ कि वो कैसा बंदा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली माय फ्रेंड्स हैव सम इश्यूज इन टीथ, एंड लास्ट फ्यू डेज बिफोर दे डूइंग दिस थिंग विद द फीलिंग of that material which is inside that teeth, gap of in the teeth. So now have some for the checkup. We are going there, और उसके बाद चेकअप करा के लौटते हैं। और फिर रास्ते में एक लॉन्ड्री है जिसको मैंने बताया आपको, वहीं पे भी जाना है। तो वहाँ पे जाके फिर मैं आपसे वो सारे जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस, ये जो आप देख रहे हैं इंटरनेशनल सिटी, ठीक है, इसमें ABCD के हिसाब से इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, इंडिया, इस तरह से कंट्री को डिसाइड करके उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। पूरी प्लानिंग इसी तरह बनाई हुई है। ठीक है, तो ये सेक्टर वाइज है और हर सेक्टर A से Z तक है, और A से Z तक की लाइक इंडिया, तो इंडिया A, फिर इंडिया AB, इस तरह से पूरा बनाया हुआ है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं X09 इंग्लैंड, ये इंग्लैंड है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी डिज़ाइन की हुई है। और जितने भी आर्किटेक्चर है, अगर मान लो कि कंट्री वाइज आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की हुई है, पूरा बहुत बड़ा है ये। और साथ में ड्रैगन मार्ट जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था, ये लोग देख रहे हैं X13 इंग्लैंड। ठीक है, अभी आप सोचो X में 13, 14, 15, 16, फिर ऐसे पूरा ABCD के अंदर जा रहा है। ठीक है, ABCD वाइज है कंट्री। ठीक है, जैसे कि इस तरफ भी बने हुए हैं, और काफी जबरदस्त प्लानिंग है ये जो है वो रशिया है, मतलब O02, ठीक है, सॉरी टू से दैट, नॉट जीरो, दैट O01 पर्शिया। लुक, दिस इज द पर्शिया, लाइक दैट। पूरी कंट्री, जो पूरी कंट्रीज है वर्ल्ड में जितनी भी, उन सारी कंट्रीज को इस तरह एग्जीक्यूट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दैट आर्किटेक्चरल डिजाइन दैट कैन मेक द डिजाइन हियर, और फिर उस तरह आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाई गई है। तो आप जैसे कि देखेंगे पर्शिया की जो डिजाइन है वो इस तरह से बनाई हुई है। ये पर्शिया डिजाइन है। ठीक है, इसका आर्किटेक्चर वहां से लिया हुआ है। अपने आप में ही एक अजूबा है ये, क्योंकि ये छोटा टाउन नहीं है, ये बहुत बड़ा टाउन है अगर आप देखें तो। ठीक है, छोटी मोटी जगह नहीं है ये। मतलब अगर आप घूम गए यहाँ पे तो आप शायद बताना पड़ जाए आपको बिल्डिंग वाइज, और नेट पे सर्च करके उस बंदे को ढूंढ पाएंगे आप। बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है, मतलब अपने आप में एक शहर है ये अंदर। और आगे जो आप देख रहे हैं वो ग्रीस है, ग्रीस K10। ठीक है, जैसे ABCD में K10, फिर K9, फिर L11 देख रहे हैं, सेक्टर वाइज है पूरा। अभी हम ग्रीस में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, रसिया से ग्रीस में आ गए अभी। तो ये जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन दिख रहे हैं वो ग्रीस की तरह बनाई गई है। ग्रीस की जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होती है उस तरह से। और शायद आगे कोई और है, अभी जाने का पता चलेगा आगे कौन सी कंट्री है। आगे भी ग्रीस है, टोटली ग्रीस इलाका है, ग्रीस का ये। तो
ये क्लिनिक जहाँ पे हम आए हैं, डेंटल क्लिनिक, वो ग्रीस में है, ठीक है। पार्किंग मिल जाए। कल निकल गया बोला आपको जब आप दिख रहा था। तो गाइस क्लिनिक में बैठे बैठे ना मैं बोर हो गया हूँ, क्योंकि इन्होंने ना मुझे बताया नहीं, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की है इन्होंने। बिना अपॉइंटमेंट लिए ये क्लिनिक में आके बैठे हैं और उनको लगता है कि ये ना कोई राशन की दुकान है कि यहाँ पे आके बैठ जाएंगे और सामने से वो अंदर बुला लेगा डॉक्टर। तो डेफिनेटली विदाउट अपॉइंटमेंट कौन आपको ट्रीटमेंट देगा। हालांकि इन्होंने सिर्फ चेकअप कराना था, दिखाना था, ठीक है, लेकिन विदाउट अपॉइंटमेंट कैसे यार। अभी मुझे बता रहे हैं कि मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया। मैं लेते नहीं है, मैं तो अपॉइंटमेंट नहीं, डायरेक्ट आ जाता हूँ। इतने बजे आता हूँ तो बंदा फ्री होता है डॉक्टर। ऐसे नहीं होता ना। मैं बोर हो गया। मैं फिर एक घंटे से क्लिनिक की वेटिंग एरिया में बैठ बैठ के ना मुझे लगता है कि मैं मरीज़ हूँ, यू नो। ऐसा लगने लगा मुझे कि मेरे दांतों में दर्द है, क्योंकि चारों तरफ ऐसी सबके दांतों में दर्द है, ऐसी शक्ल लेके बैठे हुए हैं ना कि अपने लोगों कि भाई अपनों को दर्द होने लगेगा, यू नो। मुझे एक बात बताता हूँ मैं, माय फर्स्ट एजुकेशन जो था ना, मैं मेडिकल स्टूडेंट बनने वाला था। यू वॉन्ट बिलीव 6 मंथ मैंने मेडिकल ज्वाइन किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर में, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। उसके पता रीज़न क्या था? जब मैं टूर पे था तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि इफ़ आई बिकम अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर बन गया, अगर मैंने अच्छी पढ़ाई की होती तो मैं डॉक्टर बन जाता अगर, तो मैंने इस ख्याल आया कि मैं डॉक्टर बनने के बाद क्या मैं पूरी ज़िंदगी एक कैबिन में बैठ के सुबह से लेकर शाम तक लोगों का इलाज करूँगा। दैट्स गुड थिंग्स। लेकिन मैं सोचा कि जिस तरह का मैं इंसान हूँ, मैं पूरा दिन वो उतरी हुई शक्ल को नहीं देख सकता। मैं बीमार लोगों को अपने साथ बैठ सकता, अच्छी चीज़ है, लेकिन उनको इलाज नहीं कर सकता। मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ। मैं एंजॉय करने में बिलीव करता था। तो मैंने ये सोच के आई लीव द मेडिकल, मैंने पापा को फ़ोन किया और मैंने मेडिकल जो एजुकेशन छोड़ के मैंने फिल्म मेकिंग ज्वाइन की, क्योंकि हमें वो करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता हो ज़िंदगी में, ठीक है। अभी मुझे ना वेटिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन तब जब सामने वाला इतना वैल्यूएबल हो, और टाइम ऐसे वेस्ट करना इट्स टू बैड, ओके। जब से मैंने सिचुएशंस देखी, मैंने अकेले रहना सीखा, और जो हालातों से मैं लड़ रहा हूँ ना, और जिस तरह से मैंने अपने आप को प्रोग्रेस किया इन सब चीज़ों से, मैंने एक चीज़ सीखी है, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट फॉर एनीवन एंड फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, ओके। क्योंकि टाइम है ना बॉस, पैसों से ज़्यादा बड़ा है, और उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, और मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। और यहाँ मेरा टाइम बेफिजूल में 2 घंटे मेरे वेस्ट हो गए। क्या बताऊँ, अभी मैं थोड़ा गुस्से हो रहा हूँ, लेकिन क्या ही कहूँ, 2 घंटे बहुत वैल्यू करते हैं दोस्त। 2 घंटे यानी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और मेरी मोबाइल की बैटरी 1% है, और यू वॉन्ट बिलीव, मैंने अमेज़ॉन से एक ऑर्डर किया था, जिसने मुझे कहा है कि 8 बजे तक वो ऑर्डर मेरी होम तक मेरे फ्लैट तक पहुँच जाएगा, ठीक है। अभी जब मैं यहाँ से नहीं पहुँचूँगा तो ये दोबारा डिलीवरी चली जाएगी, क्योंकि कल भी परसों भी एक मीटिंग में गया था, तब भी डिलीवरी वाला आया था, और लेकिन मैं पिक नहीं कर पाया था। आज अमेज़ॉन वाला दोबारा मुझे देने आने वाला है, और आज मैं नहीं पहुंच पाया तो फिर ऑर्डर मेरा कैंसिल हो जाएगा। और अच्छी डील थी, मैंने रूबी क्यूब्स मंगवाए थे 4 डिफरेंट तरह के। मुझे रूबी क्यूब्स खेलना पसंद है, ठीक है, तो मैंने वो मंगवाए थे। अभी क्या कहूँ, अभी थोड़ा बोर हो रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, मैंने बहुत सारी बातें कर दी, उम्मीद करता हूँ कि आपको बोर नहीं लगा होगा, ठीक है। तो मोबाइल की बैटरी 1% है, तो अगर बैटरी लो हो गई तो फिर मैं घर जाके अगर अमेज़न का पार्सल आ जाएगा तो मैं आपके सामने ओपन करके दिखाऊंगा कि वो फिर भी गिफ्ट्स किस तरह के। थोड़े डिज़ाइन अच्छे खूबसूरत थे, कलर्स भी अच्छे हैं उसके, ठीक है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू गाइस। तो उन्हें पता चल गया कि आई एम लिटिल फ्रस्ट्रेटेड अबाउट दैट थिंग्स, तो बस डॉक्टर ने बोला कि ठीक है आप आ जाओ, बस खड़े खड़े ऐसे दांत ऐसे करके देखा। डॉक्टर ने बोला कि सही है, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। लुक, आप सोचो मुझे कितना गुस्सा आएगा। और अभी वो चाय लेने के लिए रुके हुए हैं कि मुझे चाय पीनी पड़ेगी वरना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मैंने बोला कि क्या ही बोलूँ अभी, ठीक है। मैं वेटिंग में हूँ यहाँ पे, वो चाय लेने के लिए गए हुए हैं, ठीक है। मैं बाहर रुका हुआ हूँ, देखो यहाँ पे चाय की तरह से। जी गाइस, तो फिर मैं वापस आ गया हूँ वहाँ पे जाकर, और क्लिनिक में आपको पता है जो हुआ, ठीक है। ऐसे ही बस गए फिर, और आपको पता है वो जो लॉन्ड्री वाले चचा है ना, उनकी मैं जैसे ही वीडियो लेने गया, मोबाइल ने साथ छोड़ दिया और रिकॉर्डिंग नहीं हुई। बहुत जादू है मुझे लगता है उस चचा के अंदर, कि जब भी मैं उनकी वीडियो उतारने जाता हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है। कभी भूल जाता हूँ तो कभी उस तरह से निकलना नहीं होता। तो आज गया था तो कुछ हुआ ही नहीं। ओके, लीव इट। और अमेज़ॉन का जो पार्सल आ गया, चलो आज उसे ओपन करते हैं आपके सामने, ठीक है।
तो गाइज़ ये पार्सल आया है। वैसे मुझे चेकिंग के तौर पर मैंने खोल के देखा हुआ था, लेकिन मैं आपके सामने खोल के दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, हाँ, तो ये गाइज़ एक्चुअली क्या है बताता हूँ। मैंने मंगवाए थे रूबी क्यूब्स। ठीक है, जो रूबी क्यूब्स होते हैं, उम्मीद है आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ होती है। मैं आपको सारे 1 बाय 1 खोल के दिखाता हूँ। समझ गए होंगे अब तो कि क्या चीज़ है। इसमें मैंने 5 पीस की एक ऑर्डर था, अच्छा ऑफ़र थी, मैंने चारों ले लिए। तो इसमें डिफरेंट है, एक 2 बाय है, एक 3 बाय है, 4 बाय है, 5 बाय है, और फिर एक ट्रायंगल है। ये थोड़े फंसे हुए हैं, निकल नहीं रहे। ओके, तो ये देखेंगे गाइस। ठीक है, अब उसे 1 बाय 1 निकालने की कोशिश करता हूँ एक हाथ से। एक्चुअली मेरा स्टैंड मैंने लास्ट वाले फ्लैट में छोड़ दिया है, तो मेरे पास स्टैंड नहीं है फ़िलहाल। ये इसका इंस्ट्रक्शन है। ओके, चाइनीज़ में भी है और दूसरे लैंग्वेज में भी लिखा होगा कि इसे कैसे खेलते हैं। ठीक है, मेरे पास पहले एक था, लेकिन एक फ्रेंड ने मेरे कमरे पे जब आया तो उसने ले लिया था, लेकिन वो 3 बाय था। और ये है 5 बाय 5 का। ठीक है, ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। इसे मैं जब भी फ्री टाइम में ट्रैवल में होता हूँ तो मैं इसे बहुत खेलता हूँ। ट्रैवल में रीडिंग नहीं करता, तो मैं ऐसी चीज़ें कैरी करता हूँ जिससे खेल के टाइम भी पास हो, माइंड एक्सरसाइज भी हो जाती है, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो इसमें की जा सकती है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम वक्त में करूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैं इतना हाईली प्रैक्टिस नहीं करता इसके साथ कि जल्दी से जल्द करने की कोशिश करूँ। रिकॉर्ड अभी तक कोई बनाया नहीं मैंने। ठीक है, ये क्या है, सही है। और फिर एक ये है, गाइस ये है 4 बाय 4। ठीक है, इसे 4 बाय 4 कहते हैं। अच्छा है, इसका मूविंग भी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, सही है। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा अच्छा है, लेकिन एक हाथ से मूव नहीं हो रहा है ठीक से, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए, तो थोड़ा अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा वो हो रहा है। अब सही है। ठीक है, तो ये किए है, सही है। और इसके साथ भी सेम इंस्ट्रक्शन ही है, ये जैसे कि ये है इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और फिर हम करते हैं 3 बाई 3। ये है 3 बाई 3 दोस्तों। मुझे ना हमेशा पैकेट से चीज़ें निकालने की बड़ी जल्दी रहती है। और इसमें भी दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन, थोड़ा अलग है इसका, कि कैसे प्ले करना है, मतलब कैसे इसको पज़ल को सॉल्व करना है, इसके पूरी इन्फॉर्मेशन है, किस तरह से याद रखना है इसको। मेन पता है गेम खेलने का फ़ायदा ये है कि आप इसे जब खेलते हैं तो आपकी माइंड में कैपेसिटी बढ़ती है, रिमेंबर रखने, मेमोराइज कैपेसिटी जो होती है, आपकी याददाश्त की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ती है, क्योंकि इसमें मूव्स याद रखने होते हैं। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादातर बच्चों को आप बहुत सारे खिलौने ला के देते हैं, इसमें दिलचस्पी जगह। ये बहुत कमाल की गेम है, क्योंकि आपके साथ आप कैरी कर सकते हैं और इसे खेल खेल के आप अपनी माइंड एक्सरसाइज भी कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गया 3 बाय। और भाई ये बहुत शैतान है, क्या खोल नहीं रहा। ठीक है, और ये हो गया 2 बाय। 2 बाय तो कोई भी खेल सकता है, मतलब बहुत बहुत ईजी होता है। ठीक है, 2 बाय, लेकिन इसके भी इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं 2 बाय के भी, कि 2 बाय कैसे खेलना है, क्या है। ठीक है, ये पूरी चाइनीज़ में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ है कि इसमें जो डायग्राम्स है और फोटोग्राफ्स है, तो उससे पता चल जाता है कि किस तरह से खेलना है। ठीक है, तो ये हो गया 2 बाय। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा जोर से डाल दिया। ये 2 बाय है, और ये काफ़ी अच्छा है, मुँह अच्छा हो रहा है यार, बस थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। काफ़ी कूल है ना। तो काफ़ी खूबसूरत चीज़ है, मुझे अच्छी लगी। मुँह बहुत स्मूथ है इसका, देखो, सही है ना। तो ये हो गया। अब भी आती है ट्रायंगल, सही है। फिर ट्रायंगल खोल के देखते हैं। ये मुझसे फटना है लगता है, ये थोड़ा ऑकवर्ड है यार इसे खोलना। तो कोशिश करता हूँ कि सही से खुल जाए यार। ओके,
थोड़ा सजा के दिया हुआ है, बाकी के लोगों को तो प्लास्टिक वाला कुछ लगा हुआ नहीं था, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है इनकी। यार मैंने अमेज़ोन के साथ कोई एफिलिएट नहीं किया हुआ, ठीक है, तो कोई डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा मैं, आप अगर बाई करना चाहें यूई वाले जो लोग हैं तो कर सकते हैं। वैसे इंडिया वाले भी बाई कर सकते हैं, उसको सेम प्रोडक्ट वहाँ भी मिल जाएगा। तो ये है उसका इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन है इसके, ओके। और ये है थोड़ी डिफरेंट चीज़, ये मैं पहले नहीं लिया था, ये मैंने पहली बार लिया हुआ है। सही है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, कूल है काफ़ी। और इसे भी खेलना भाई कमाल की चीज़ है भाई, बहुत मुझे ऐसे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है और मैं वैसा ही चीज़ों से खेलता रहता हूँ। सो आई ऑलवेज़ कैरी वन ऑल टाइम्स, क्योंकि जब एक पे प्रैक्टिस खत्म हो जाए फिर दूसरा कैरी करूँगा, तो इस तरह से करके मैं इसे प्रैक्टिस करता रहता हूँ। और मैं पहले था मेरे पास, लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि फ्रेंड को दे दिया था, तो अभी इस बार मैंने फिर से ख़रीद लिया। तो एक हाँ अभी हमारे पास है ये, फिर छोटू किधर है, हाँ फिर ये है, फिर ये है, सॉरी ये है, फिर ये है और फिर ये है। तो ये है हमारे पास 4। ओके गाइस, तो ब्लॉग का करते हैं अभी यहाँ पे एंड, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए शब्बा खैर, और प्लीज़ गाइस डोंट फॉरगेट शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।